ये प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। निम्नलिखित या निम्न सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। हमें ये दो सारणिक दिए हैं जिनके मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम ए पार्ट को यहाँ सॉल्व करते हैं। तो किसी भी सारणिक का मान हमें ज्ञात करना है, तो यदि सारणिक 2/2 का है तो पहले इन दोनों का गुणा करते हैं, यानी 2 गुणा 4 माइनस, अब इन दोनों का गुणा करते हैं 3 इंटू -5, ये हो जाएगा 8 माइनस माइनस प्लस और 5 दिया 15, यानी इसका जो मान होगा वो कितना होगा, 23 होगा। अब इस बी पार्ट को देख लेते हैं। यदि सारणिक 3/3 का है तो हम इसे किसी एक रो या कॉलम के सापेक्ष खोलते हैं। तो हम इसे यहाँ R1 के सापेक्ष खोल रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ 2 लिया जाएगा, ब्रैकेट इस 2 वाली रो और इस 2 वाले कॉलम को छोड़ देंगे, बचा ये वाला सारणिक। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 0 आएगा, माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो 20 आएगा। पहले वाला यहाँ 2 पॉजिटिव लिया गया था, उसके बाद यहाँ माइनस साइन लगाएंगे। अब ये वाला एलिमेंट लेंगे तो यहाँ माइनस के 3 और फिर ब्रैकेट। अब इस 3 वाले कॉलम और इस 3 वाली रो को छोड़ दीजिए, तो ये और ये बचा। तो इसका गुणा यहाँ करेंगे, 6 का गुणा -7 में तो -42, और माइनस यहाँ हमको लगाना ही है। और इस 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पहले प्लस था, माइनस था, अब फिर से प्लस लगाएंगे और अब ये वाला एलिमेंट उतारा जाएगा। उसके बाद अब इस 5 के सामने वाली रो और सामने वाला कॉलम छोड़ दीजिए। तो इस 5 का गुणा होगा 6 में 30, और यहाँ माइनस लगता है, और 1 का गुणा होगा 0 में तो 0 आएगा। तो ये होगा 2 -20 माइनस माइनस +3, और ये माइनस के 46 और प्लस 5 और ब्रैकेट में 30। तो ये होगा 20 दूनी 40, और माइनस यहाँ लेंगे, 3 का गुणा 6 में 18, और हासिल 1, और 3 चौक 12 और 1 13, प्लस 5 दिया 15, यानी 150। तो माइनस माइनस के ऐड करेंगे तो ये 8 और 13 और 4 17, प्लस 150। तो इस सारणिक का जो मान होगा यहाँ -8 2, यानी 28 होगा। ये प्रश्न संख्या 2 है। यदि a बराबर यहाँ एक आव्यूह दिया है तो दिखाइए कि mod 3a = 9 mod a होता है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ ज्ञात करना होगा 3a, क्योंकि मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड जो है सॉल्व कर रहा हूँ। तो 3a बराबर हो जाएगा, इस आव्यूह में 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। और मुझे निकालना है यहाँ 3a का ये मॉड, या समझ लीजिए सारणिक। तो ये बन जाएगा 6 9 3 और 3। तो इसकी जो वैल्यू होगी mod 3a की, या लेफ्ट हैंड साइड की, तो इस सारणिक को खोलेंगे तो 6 का गुणा 3 में करेंगे 18, माइनस 9 का गुणा 3 में करेंगे तो 27, यानी ये मिलेगा 3a बराबर -9। अब मैं यह ज्ञात करता हूँ इस राइट हैंड साइड को।
यानी 9 मॉड ए की वैल्यू। तो सबसे पहले 9 और मॉड ए लिख लेते हैं, 2 3 1 1। तो ये हो जाएगा, इसका गुणा खोलेंगे तो यहाँ करेंगे 2 और इसका गुणा करेंगे यहाँ 3 में तो 3। ये हो जाएगा 9 माइनस 1 इक्वल टू -9, यानी ये और ये वैल्यू बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि ये और ये वैल्यू भी बराबर सिद्ध हुई। ये प्रश्न संख्या 3 है। यदि a बराबर एक आव्यूह दिया गया है तो दिखाइए कि 2a का जो सारणिक होगा, या मॉड कहेंगे इसको, इक्वल टू होगा 8 इंटू a का सारणिक। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को निकालता हूं, और इसके लिए पहले मुझे 2a निकालना पड़ेगा। तो 2a जो है, आव्यूह में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके प्रत्येक एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा -6, 0 और यहाँ 2 का करेंगे तो -6, यहाँ 2 0 और यहाँ 10, यहाँ करेंगे 2 का 4 2 0। और हमें निकालना है इसका 2a का सारणिक, यानी इस आव्यूह का सारणिक बना लेते हैं। -6 0 -6 2 0 10 4 2 0। और ये यहाँ पर इसका सारणिक बन गया। और इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ -6 लेना होगा। जब -6 लेंगे तो इसके सामने का ये कॉलम और इसके सामने की रो को हम छोड़ देंगे। इस 0 का मल्टीप्लाई यहाँ 0 में करेंगे तो 0, और यहाँ माइनस हम लगाते हैं पहले से, और फिर 10 का गुणा इधर 2 में करेंगे तो 20 हो जाएगा। जब पहला तो हम प्लस का उतारते हैं, क्योंकि यहाँ -6 था इसलिए -6 लिख लिया है। और दूसरा जो है, इसके साथ हम नेगेटिव साइन अपनी ओर से लगाएंगे। और अब क्या करेंगे, इसके सामने का कॉलम और इसके सामने की रो दोनों को छोड़ देंगे तो ये और ये मिलेगा। तो यहाँ 0 का 0 में 0, माइनस -6 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस के 12 मिलेगा। और इस माइनस और इस बार यहाँ प्लस लेंगे, और ये 4 है तो इसको 4 उतारेंगे। इस 4 के सामने का कॉलम और 4 के सामने की रो को छोड़ देंगे तो 0 का गुणा 10 में करेंगे तो 0, माइनस -6 का गुणा यहाँ 0 में करेंगे तो भी 0। तो हमें ये मिलेगा -6 ब्रैकेट में यहाँ -20 मिलेगा, -2 और यहाँ +12 मिलेगा, और ये 4 और ब्रैकेट में यहाँ 0 मिलेगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 120 होंगे 20 छिक्के, और ये माइनस के 24, और 4 का 0 में ये 0। तो इसको जब माइनस करेंगे तो ये बचेगा 96। और अब निकालते हैं इसकी हम राइट हैंड साइड, यानी हमें वैल्यू निकालनी है 8 और a का सारणिक निकाल लेते हैं। तो 8 और a का सारणिक है ये -3 0 -3 1 0 5 2 1 0। इसे हल करने के लिए, ये तो यहाँ पर पहले से ही है, अब सबसे पहले -3 लेंगे और इसके सामने का कॉलम और रो को छोड़ देंगे। ये 0 का 0 में, और यहाँ 5 का 1 में ये 5 मिलेगा। पहला ज्यों का त्यों लेंगे, दूसरे के साथ माइनस लगाएंगे और इसके सामने का कॉलम और रो छोड़ देंगे तो 0 का 0 में 0, -3 का 1 में करेंगे, यहाँ माइनस पहले से होता है तो -3 मिल जाएगा। प्लस अब इस बार 2 लेंगे
और 2 के सामने का कॉलम और रो छोड़ देंगे, इसका इसमें करेंगे 0 और इसका इसमें भी 0, यानी 0 माइनस 0 मिलेगा। तो आगे हो जाएगा ये 8 -3 और यहाँ -5 और ये -1 है और ब्रैकेट में ये +3 हो जाएगा और ये 2 और ब्रैकेट में यहाँ 0 मिलेगा। तो ये होगा 8 माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस के 15 और यहाँ करेंगे माइनस का 3 और यहाँ करेंगे तो 0 मिलेगा। 8 और 15 माइनस 3 यानी ये 12 मिला और 12 अट्ठे होते हैं 96। अर्थात यही हमको सिद्ध करना था कि ये और ये वैल्यू दोनों कैसी आएंगी, बराबर आएंगी। ये प्रश्न संख्या 4 है। यदि यहाँ एक साड़िक जो है दूसरे साड़िक के बराबर दिया है तो x के मान ज्ञात कीजिए। तो ये यहाँ यदि दोनों साड़िक बराबर दिए हैं तो हम दोनों को पहले हल करेंगे। तो इसे जब हल करेंगे तो इसका गुणा इसके साथ होगा 3 और इस x का गुणा x के साथ होगा -x²। और इधर जब हल करेंगे तो 3 का गुणा 3 के साथ होगा तो ये 3 माइनस, तो 3 का गुणा 1 के साथ किया है और 4 का गुणा 2 के साथ होगा तो 8, यानी ये मिलेगा 3 माइनस x² इक्वल टू -5। और यदि मैं इस -5 को इधर लाऊं तो ये +5 हो जाएगा और x² को इधर लाऊं तो ये x² हो जाएगा, यानी ये मिलेगा 8 बराबर x²। तो x बराबर हो जाएगा, दोनों पक्षों का जब मैं वर्गमूल लूँगा तो प्लस माइनस √8 या प्लस माइनस 8 का जब आप फैक्टर करोगे तो ये क्या मिलेगा, 2√2 मिलेगा जब इसका वर्गमूल निकालेंगे यदि हम फैक्टर करने के बाद। तो यही हमसे पूछा गया था कि x के मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न संख्या 5 है, सरल कीजिए और ये हमें इसका मान सरल करना है। तो आपको मैं ये ट्रिक बता देता हूँ कि जब भी किसी एक कॉलम या रो में ऐसा हो कि एक जो है 1 है और 2 जो हैं 0 हो जाएं, तो उसे हल करने के लिए हम क्या करते हैं, शून्य के सामने का बना हुआ जो साड़िक है केवल उसे ही उतार लेते हैं, बाकी सबको छोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा cos x sin x बाई और यहाँ sin x cos बाई, यानी जो 0 दिए हैं इनके सामने का साड़िक केवल हम इतना उतार लेते हैं, बाकी सबको छोड़ देते हैं। और हल करने पर ये इसका गुणा जब इसके साथ करेंगे तो cos x इंटू cos y और यहाँ माइनस होता है और इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो sin x इंटू sin y। तो ये जो है एक फॉर्मूला बना cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin v, जो कि बराबर होता है cos a प्लस v के। तो cos और a के स्थान पर x है प्लस b के स्थान पर y है, यही इसका मान होगा। प्रश्न संख्या 6 है और एक साड़िक दिया है जिसको हमको सरल करना है। तो जैसा कि मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि 1 और यदि 2 0 आ जाएं एक कॉलम या रो में तो हम क्या करते हैं, 0 के सामने का जो साड़िक होता है केवल उसे ही हल कर लेते हैं। तो ये y है, यहाँ x², यहाँ x और यहाँ y²। इसकी जो वैल्यू होगी वही मान आता है। तो इसको जब हल करेंगे तो इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो y³ और माइनस इसका गुणा जब इसके साथ करेंगे तो x³ और यही होगा इसका आंसर। ये प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए, यानी हमें ये साड़िक जो दिया है इसका मान 0 सिद्ध करना है। तो जैसा कि यहाँ दिया है एक 1 है और 2 0 हैं, इसलिए हम केवल क्या करेंगे, जो 0 के सामने दिया है उसी को लिखेंगे। तो cos 3π/10 और sin 2π/10
10 और यहाँ साइन 3π/10 कॉस 2π/10। इस साढ़े को जब मैं खोलूँगा तो इसका गुणा इसके साथ होगा, cos 3π/10 इंटू cos 2π/10 माइनस, और इन दोनों का गुणा होगा साइन 3π/10 इंटू साइन 2π/10। तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी बराबर होता है कॉस ए प्लस बी। तो ए के स्थान पर यहाँ 3π/10 है और प्लस बी के स्थान पर 2π/10 है। तो कॉस ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 3π प्लस 2π/10। और इसे आगे जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 5π/10। 5 से यहाँ ये 2 टाइम कटेगा तो ये मिलेगा cos π/2। और हम जानते हैं कि cos 90 डिग्री या cos π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और यही हमको राइट हैंड साइड में सिद्ध करना था।